अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइंस एंड रिएक्शन ऑफ अल्काइंस। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में पढ़ा कि अल्काइन ऐसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैं जिनमें कार्बन कार्बन एटम के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होता है और इस ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड और दो पाई बॉन्ड हैं। अब बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि पाई बॉन्ड वीक होते हैं, दो पाई बॉन्ड हैं तो इनके रिएक्शन जो हैं वो ज़्यादा तेज़ी से होने चाहिए, रैपिडली होने चाहिए, या ये ज़्यादा रिएक्टिव होनी चाहिए अल्कीन की निस्बत, क्योंकि अल्कीन में एक पाई बॉन्ड है तो वो रिएक्टिव है, यहाँ दो पाई बॉन्ड है तो इन्हें अल्कीन से ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। दो कार्बन एटम के दरमियान इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चूँकि ज़्यादा हो गई है तो और ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से एटम एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। अब क्लोज आने की वजह से जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक के लिए एक्सपोज नहीं होते, यानी इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक नहीं कर सकता। दैट्स वाई अल्काइन लेस रिएक्टिव है। क्यों लेस रिएक्टिव है? बॉन्ड जो है दो एटम को करीब ले आया है, ट्रिपल बॉन्ड, इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ज़्यादा है दो एटम्स के दरमियान, तो बॉन्ड भी मजबूत है और बॉन्ड मजबूत होने की वजह से तीन बॉन्ड है ना, अब जाहिर सी बात है दो डबल बॉन्ड से तो ट्रिपल बॉन्ड मजबूत ही होगा ना, तो ट्रिपल बॉन्ड की वजह से एटम क्लोज आ गए हैं और एटम क्लोज आने की वजह से पाई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन के लिए एक्सपोज्ड नहीं है। देखती है कैसे? In alkyne, the carbon atom are held together by a triple bond. The electron density between the carbon atom is very high, which draws atom very close to each other. Therefore, electron in triple bond are less exposed and thus alkynes are less reactive than a alkene. नेक्स्ट हमारे पास है रिएक्शन ऑफ अल्काइंस। अच्छा, एक बात तो पता चली कि अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड है और ऐसे कंपाउंड जिनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स कहलाते हैं। मैंने इसमें भी आपको एक ट्रिक दी थी कि ऐसे कंपाउंड जिनमें तमाम सिंगल बॉन्ड होते हैं वो सैचुरेटेड कहलाते हैं। सिंगल से एस और सैचुरेटेड भी एस से है, तो सिंगल बॉन्ड जिन कंपाउंड में होते हैं वो तमाम के तमाम सैचुरेटेड होते हैं और ऐसे कंपाउंड्स जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो वो क्या होते हैं? अनसैचुरेटेड। और डबल या ट्रिपल बॉन्ड में पाई बॉन्ड मौजूद होता है, पाई बॉन्ड बहुत वीक होता है और वो ईजिली ब्रेक हो सकता है, इसलिए ये एडिशन रिएक्शन देते हैं। इसके अलावा ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी देते हैं, क्योंकि ऑक्सीडेशन भी क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ये भी एक तरह का ऑक्सीडेशन जो है वो भी एक तरह का क्या है? एडिशन रिएक्शन है। और ये कंबस्टन, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब कंबस्ट करवाते हैं तो ये तो आपको बताया था कि आप याद रख लें, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब कंबस्ट करवाया जाता है तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड और लॉट ऑफ एनर्जी खारिज होती है, यानी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी खारिज होती है। पॉलीमराइजेशन अल्कीन में भी है और अल्काइन में भी होती है पॉलीमराइजेशन। तो इस वीडियो में हमने सिर्फ डिस्कस करने हैं एडिशन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इंशाल्लाह अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे कंबस्टन और पॉलीमराइजेशन। एडिशन का मतलब क्या है? जमा होना। और क्या क्या ऐड हो सकता है मैंने पहले भी आपको बताया था, छोटे छोटे मॉलिक्यूल ऐड होते हैं, जैसे हाइड्रोजन ऐड हो सकता है, ये हाइड्रोजिनेशन कहलाएगा। और हाइड्रोजन और हैलोजिन, यानी एक एटम हाइड्रोजन का होगा एक हैलोजिन का, हाइड्रोजन और हैलोजिन ऐड हो सकता है, इसे हाइड्रोहैलोजिनेशन कहते हैं। और हैलोजिन अकेला ऐड हो सकता है ये बाइनरी मॉलिक्यूल की फॉर्म में, तो इसे हम हैलोजिनेशन कहते हैं। इसके अलावा वाटर ऐड हो सकता है, इसे हाइड्रेशन कहते हैं या एडिशन ऑफ वाटर कहते हैं। और इसमें एक और भी एडिशन है और वो है अमोनिया ऐड हो सकता है अल्काइन के अंदर, और हाइड्रोजन साइनाइड। ठीक है, ये रिएक्शन हमने पढ़ने हैं। आप नाम की बजाय जब ये चीज़ें याद रखेंगी ना कि क्या ऐड हो सकता है, तो फिर ये नाम याद रखना भी ईजी हो जाते हैं। देखें, H2 ऐड हो सकता है, HX, X2, वाटर और NH3 और HCN ये ऐड हो सकते हैं। इसे हम कहेंगे हाइड्रोजिनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड। तो ये क्या होगा? हाइड्रोहैलोजिनेशन, ये हैलोजिनेशन यानी हैलोजिन का जमा होना। ये हाइड्रेशन, एडिशन ऑफ वाटर, और एडिशन ऑफ अमोनिया और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ हैलोजिन, दोनों एक साथ मैंने लिख लिए हैं क्योंकि दोनों सेम हैं, तकरीबन सेम ही हैं। ठीक है, अच्छा, किसकी एडिशन पढ़ रहे हैं? किसके अंदर एडिशन करनी है? अल्काइन के अंदर। और अल्काइन में कौन सा बॉन्ड होता है? दो कार्बन एटम के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होता है। आपने यूँ करना है, दो कार्बन एटम के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड लगा लिया, उसके बाद कार्बन की वैलेंसी को पूरा करने के लिए इसके साथ हाइड्रोजन लगाने। अब इस कार्बन ने तीन बॉन्ड बनाए हुए हैं, वैलेंसी इसकी कितनी होती है? 4, तो एक साथ हाइड्रोजन लगेगा। अब ये देखें 3 और ये 4, चारों वैलेंसी सेटिस्फाई होंगी। इस कार्बन के भी एक ये बॉन्ड है, एक ये और एक ये, कितने बॉन्ड हो गए? 3। कितने साथ हाइड्रोजन लगाएं जी? एक हाइड्रोजन, क्योंकि इसकी जो वैलेंसी है वो 4 है। ठीक है,
ये किसका स्ट्रक्चर हमने बनाया, इथाइन। और इसी का दूसरा नाम बताएं क्या होता है, एसीटाइलिन। क्या होता है, इसकी हाइड्रोजिनेशन करवानी है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करवानी है। प्लस हम क्या लिखेंगे, H2, और एरो के ऊपर जो कैटलिस्ट यूज़ होता है हाइड्रोजिनेशन का वो निकल है। टेम्परेचर 250 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, होता क्या है कि ये जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, इसकी एक हाइड्रोजन इस कार्बन में ऐड होगी और दूसरी हाइड्रोजन इस कार्बन में ऐड होगी, तो एक डबल बॉन्ड ख़त्म हो जाएगा। एक जो वो ऊपर लगा हुआ है ना बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ये टूट जाएगा। 2 पाई बॉन्ड है ना, एक पाई बॉन्ड टूटेगा तो डबल बॉन्ड बनेगा, फिर दूसरा पाई बॉन्ड भी टूटेगा तो वो अल्केन बन जाएगी। ठीक है, यानी एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड हुई, पहले एक थी ना हाइड्रोजन, अब CH2, डबल बॉन्ड CH2 क्या बनी है, इथीन। अभी इसमें मज़ीद एडिशन हो सकती है। याद रखना कि अल्कीन के अंदर एक मॉलिक्यूल ऐड होता है, सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है। ठीक है, अनसैचुरेशन उसकी ख़त्म हो जाती है। लेकिन अल्काइन के अंदर एक दफ़ा एडिशन होगी, एक पाई बॉन्ड टूटेगा, फिर दोबारा वही एडिशन होगी, तो फिर यही दोबारा एडिशन करवाते हैं। ये वाला जो इथीन है इसे दोबारा लिखते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन। निकल कैटलिस्ट की मौजूदगी में 250 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन इस कार्बन में ऐड होगी और दूसरी हाइड्रोजन इस कार्बन में ऐड हो जाएगी, ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब इस रिएक्शन की इम्पोर्टेंस क्या है बेटा, इस रिएक्शन की इम्पोर्टेंस ये है कि जो वेजिटेबल ऑयल होते हैं ये अनसैचुरेटेड होते हैं। ऑयल से याद रखना है, अलिफ से ऑयल, ये भी एक ट्रिक है, और अलिफ से अनसैचुरेटेड, यानी अनसैचुरेटेड ऑयल अनसैचुरेटेड होते हैं, इनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो इनकी हाइड्रोजिनेशन की जाती है। निकल की मौजूदगी में टेम्परेचर कितना देंगे, 250 डिग्री से 300 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये क्या हो जाते हैं, वेजिटेबल घी में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, ये सैचुरेटेड होती है। ये इसकी इम्पोर्टेंस है कि हम इंडस्ट्रियल स्केल पर वेजिटेबल ऑयल से वनस्पति घी, वेजिटेबल घी जो है प्रिपेयर करते हैं, जो हम डेली यूज़ में यूज़ करते हैं। उसके बाद है एडिशन ऑफ हैलोजिन। अब बेटा एडिशन ऑफ हैलोजिन जो है वो भी सेम इसी तरह होगी कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये क्या है हमारे पास, इथाइन। इसके अंदर हमने हैलोजिन ऐड करनी है, जैसे Br2, और ये जो हैलोजिनेशन है इसका जो कैटलिस्ट है CCl4 है, कैटलिस्ट नहीं है ये सॉल्वेंट है CCl4। इधर निकल कैटलिस्ट यूज़ हो रहा है, इधर क्या यूज़ कर रहे हैं, CCl4। ये बात याद रखनी होती है कि एरो में हम क्या यूज़ कर रहे हैं बतौर सॉल्वेंट या कैटलिस्ट। ठीक है, CCl4 यूज़ करते हैं, और इसमें भी यही होगा कि एक ब्रोमीन यहाँ ऐड होगी और दूसरी ब्रोमीन इस कार्बन में ऐड हो जाएगी और एक पाई बॉन्ड टूट जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH। एक ब्रोमीन इस कार्बन के साथ अटैच हुई और एक ब्रोमीन इसके साथ। अच्छा, ऊपर लगा ले या नीचे लगा ले कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपने कार्बन के साथ अटैच करनी है, या यूँ सीधी लगा लें, बस बॉन्ड उसका कार्बन के साथ हो। अब इसमें फिर अनसैचुरेशन है, फिर इसकी ब्रोमिनेशन होगी, तो CH ऊपर लगा ली, Br, वही बात है ना, नीचे लगा लो या ऊपर, डबल बॉन्ड CH और ऊपर क्या लगाएंगे, Br प्लस क्या लिखेंगे, Br2। अभी एडिशन हो सकती है क्योंकि अभी अनसैचुरेशन है, सिंगल बॉन्ड तो नहीं बना के सैचुरेटेड हो जाए कंपाउंड। जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है उनमें एडिशन नहीं होती, उनमें सब्स्टिट्यूशन होती है। तो अभी तक तो डबल बॉन्ड है इसके अंदर, तो अभी एडिशन हो सकती है। एरो के ऊपर कार्बन टेट्राक्लोराइड लेंगे और यहाँ पे CH, और एक ब्रोमीन यहाँ ऐड होगी और दूसरी ब्रोमीन यहाँ ऐड होगी, तो इस एडिशन से ये जो पाई बॉन्ड है ये टूट जाएगा। CH और एक ऊपर ब्रोमीन लगेगी, पहले से वो तो है, अब जो नई लगी है वो नीचे एक लगी है Br, और इधर भी क्या लगी है, Br। तो ये है 1122 टेट्रा ब्रोमो इथेन। ये 1122 ना लगाएं, टेट्रा लगा रहे हैं तो मतलब दोनों कार्बन एटम पे ब्रोमीन है, टेट्रा ब्रोमो इथेन, ये इसका स्ट्रक्चर है, टेट्रा ब्रोमो इथेन। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इस रिएक्शन की बेटा इम्पोर्टेंस ये है कि ये रिएक्शन अनसैचुरेशन को टेस्ट करने के लिए यूज़ होता है, अनसैचुरेशन को टेस्ट करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, यानी अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा तो ब्रोमीन ऐड हो जाएगी, लेकिन अगर सिंगल बॉन्ड होंगे तो ब्रोमीन ऐड नहीं होगी। ब्रोमीन ऐड नहीं होगी तो पता चलेगा कि सारे के सारे सिंगल बॉन्ड थे, कंपाउंड सैचुरेटेड है। और अगर ब्रोमीन का एक मॉलिक्यूल ऐड होगा तो डबल बॉन्ड है, और अगर दो ऐड होंगे तो वो उससे पता चलेगा ट्रिपल बॉन्ड था।
ठीक है, ये थी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ हैलोजन। नेक्स्ट, एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड। अल्काइन में हाइड्रोजन और हैलोजन ऐड होता है, इसमें हैलोजन एसिड HBr है। ये भी 2 स्टेप रिएक्शन है। पहले स्टेप में जो ट्रिपल बॉन्ड है वो डबल में चेंज होगा, हाइड्रोजन इस कार्बन में ऐड होगी और ब्रोमीन इसके साथ बॉन्ड बनाएगी, और यू जो ट्रिपल बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, ये टूट जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH2 और Br बनेगा। ठीक है, अभी भी अनसैचुरेशन है, अब फिर एडिशन होगी। पहले स्टेप की एडिशन और इस स्टेप की एडिशन में थोड़ा सा डिफरेंस है। अब डिफरेंस क्या है, अब यहाँ देखें, पहले स्टेप में ये अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है, लेकिन जो जिसमें एडिशन हो रही है ये सिमेट्रिकल है। लेकिन यहाँ ये डिफरेंस है कि एक अनसिमेट्रिकल रिएजेंट की अनसिमेट्रिकल अल्कीन में एडिशन होनी है, तो ये हमने रूल पढ़ा था, मार्कोनी-कोव रूल। और ये रूल क्या कहते हैं कि एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल रिएजेंट इन unsymmetrical alkene take place in such a way that negative part of the reagent, Br negative part है ना, goes to that doubly bonded carbon atom which has least number of hydrogen atom। तो इसके पास है ना least number of hydrogen atom, तो CH और एक ब्रोमीन यहाँ पे और दूसरी भी इसी पे ब्रोमीन लगेगी। यानी एडिशन इस तरह की होनी है कि जो नेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन के साथ जुड़ेगा जहाँ पे कम हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन यहाँ पे लगेगा। सिंगल बॉन्ड तो क्या बनेगा, CH3 1 1, दोनों 1 कार्बन पे हैं। डाई ब्रोमो, 2 ब्रोमीने हैं, डाई ब्रोमो, और 2 कार्बन वाला कंपाउंड है तो क्या कहेंगे, ईथेन, डाई ब्रोमो ईथेन। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ वाटर, और अब यहाँ वाटर की एडिशन होनी है। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अब इस नाम से तो नहीं आता कि एडिशन ऑफ वाटर है, यहाँ 2 कन्वर्जन आती हैं। एक आती है कि इथाइन को एसेटल्डिहाइड में चेंज करें, और दूसरा प्रोपाइन को एसीटोन में चेंज करें। अभी आपको करके दिखाती हूँ बेटा। ये हमारे पास है HC ट्रिपल बॉन्ड CH, इथाइन, इसे क्या कहते हैं, इथाइन। इसके अंदर वाटर की एडिशन होगी प्लस H2O। अब हाइड्रेटिंग एजेंट आपने याद रखने हैं, वो हमारे पास हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड और मर्क्यूरिक सल्फेट HgSO4। ठीक है, H2SO4 है और दूसरा कौन सा है, HgSO4 मर्क्यूरिक सल्फेट। वाटर के 2 हिस्से हैं, एक H है और दूसरा क्या है, OH। ये वाटर होता है H और OH, और इसकी एडिशन होनी है अल्काइन के अंदर। अब एक हाइड्रोजन जो है इस कार्बन के साथ ऐड हो जाएगी, CH2 डबल बॉन्ड, एक जो पाई बॉन्ड है ये टूटेगा। ठीक है, और CH इसके ऊपर क्या लग जाएगा, OH। ये जो कंपाउंड बना है इसे हम इनोल कहते हैं। अब इसे इनोल क्यों कहा जाता है, ये अल्कोहल है ना, अल्कोहल उसका ओल लिया है, और अल्कीन डबल बॉन्ड होता है ना, अल्कीन उसका EN लिया है, तो ये इनोल है। ये इंतहाई अनस्टेबल होता है इनोल। इसको दोबारा नीचे लिखते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH और OH। इसमें बेटा होती है टाटोमराइजेशन। ये आपने 7 चैप्टर में पढ़ा है कि शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल टू अदर पार्ट इज कॉल्ड टाटोमराइजेशन। कि प्रोटॉन की शिफ्टिंग होनी है। ये जो प्रोटॉन है OH वाला, ये प्रोटॉन है ना, O इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। ये प्रोटॉन शिफ्ट होता है यहाँ पे, ये क्या बन जाएगा, CH3, और ये जो बॉन्ड है ये यहाँ बन जाएगा, इधर आ जाएगा ना। अब इसको बॉन्ड की ज़रूरत नहीं रही, इधर से H आ गया, इसके साथ प्रोटॉन आ गया है। यहाँ हम लगाएंगे CH3, उसके बाद सिंगल बॉन्ड रहा है C डबल बॉन्ड O और H। अब ये देखें ये किसका स्ट्रक्चर बन गया, एसिटल्डिहाइड का। किसका, एसिटल्डिहाइड का। अब जो यहाँ से क्वेश्चन आता है वो ये आता है, साथ ही नोट कर लें, कन्वर्ट इथाइन इनटू एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। ठीक है, अब आपने ये देखना है कि ये इथाइन का स्ट्रक्चर है और ये एसिटल्डिहाइड है। इसमें नई चीज़ क्या आई हुई है, ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन। इसका मतलब वाटर ऐड हुआ है, क्योंकि वाटर का फॉर्मूला क्या है, H2O 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। इसी तरह अगर प्रोपाइन हो कि 3 कार्बन एटम हो और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो। अब इसके बॉन्ड पूरे कर लें अकॉर्डिंग टू वैलेंसी। कार्बन एटम की वैलेंसी कितनी है, 4 है,
तो 3 ये बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन साथ आएगी। इसमें देखें 1 2 3 और 4 बॉन्ड पूरे हैं, वैलेंसी सेटिस्फाई है, कोई हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ नहीं लगेगी। साथ वाली कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन आएंगे, क्योंकि इसने एक बॉन्ड ये बनाया हुआ है। 4 बॉन्ड पूरे करने के लिए हमने 3 और हाइड्रोजन लगानी है। प्लस हम क्या लिखेंगे, H2O, एडिशन ऑफ वाटर करवा रहे हैं, और वाटर की एडिशन कौन करवाता है, H2SO4, और साथ में क्या यूज़ करते हैं, मर्क्यूरिक सल्फेट। अब बेटा गौर करें, वाटर के 2 पार्ट हैं, कौन कौन से, H और OH, यही है ना। अब इसमें H जो है ये पार्शली पॉजिटिवली चार्ज है और OH पार्शली नेगेटिवली चार्ज है, पता है ना आपको, क्योंकि पोलर है H और OH बॉन्ड, ठीक है। तो अब होगा क्या कि जो H है ये अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-कुपरोल एडिशन होगी, नेगेटिव पार्ट ऑफ द रीएजेंट गोज टू दैट डबली बॉन्डेड कार्बन एटम, या यहाँ पे ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम है विच हैज़ लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो OH कहाँ पे जाएगा, जहाँ लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। इस कार्बन के पास हाइड्रोजन एटम है ही नहीं, तो OH यहाँ लगेगा, ये वाला जो OH है यहाँ लगेगा, और H इस कार्बन के साथ लगेगा, और ये जो पाई बॉन्ड है ये टूट जाएगा, ठीक है। बना के देखते हैं, CH3 ये तो वैसे ही आएगा, और उसके बाद सिंगल बॉन्ड ये कार्बन, और इसके साथ हमने क्या लगाया है, OH। ऊपर लगा लें या नीचे लगा लें, एक ही बात है, बस इस कार्बन के साथ हो, डबल बॉन्ड और CH2। अब ये भी इनोल है, ये देखें, ये अल्कोहल और ये डबल बॉन्ड अल्कीन का, तो इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, इनोल, ठीक है। इसमें टाटोमराइजेशन होती है, इसको दोबारा नीचे लिखती हूँ, और नीचे कैसे लिखेंगे, CH3 और C, जो नीचे OH लगाया ना, मैंने कहा है ना ऊपर लगा लें या नीचे लगा लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ मैं ऊपर लगा रही हूँ OH, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है CH2। ये जो इनोल है इसमें क्या होनी है, जैसे ऊपर हुई है टाटोमराइजेशन, टाटोमराइजेशन। और टाटोमराइजेशन क्या होती है, अगेन आपको रिमाइंड करवा देती हूँ, शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन। क्या होती है, शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन। ये प्रोटॉन है, ये शिफ्ट होगा इस वाली कार्बन के पास। अब इधर तो शिफ्ट हो ही नहीं सकता, इधर तो कोई अनसैचुरेशन नहीं है ना कि बॉन्ड वो इधर चला जाएगा। ये शिफ्टिंग किधर होगी, इस कार्बन के पास, और इसका ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ मूव कर जाएंगे। इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन नहीं थे जो इधर जाते, तो ये बॉन्ड तोड़ना मुश्किल है। ये वाला बॉन्ड इधर नया बन जाएगा और ये टूटकर इधर बन जाएगा। तो जो नया कंपाउंड बनेगा क्या बनेगा, CH3, ये कार्बन, और यहाँ पे नया बॉन्ड बना है ना ये वाला, तो क्या आएगा, C डबल बॉन्ड O, और उसके बाद ये पहले CH2 था, एक और हाइड्रोजन आई, तो ये बन जाएगा CH3। क्या लिखा जाएगा इसे, एसीटोन। क्या लिखा जाएगा, एसीटोन। तो अब बेटा यहाँ भी शॉर्ट क्वेश्चन आता है, और वो कौन सा है, कन्वर्ट प्रोपाइन। ये 3 कार्बन एटम वाला लिया था ना अल्काइन, तो इसका नाम क्या है, प्रोपाइन। प्रोपाइन इनटू एसीटोन। ये दोनों इम्पोर्टेंट हैं शॉर्ट क्वेश्चन, तो यहाँ लिख लेते हैं वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरह नहीं आना, एडिशन ऑफ वाटर। क्वेश्चन कैसे आना है, कन्वर्ट इथाइन इनटू एसेटल्डिहाइड। ये एक स्टेप ये है, एक स्टेप ये है, एक क्वेश्चन का है कन्वर्ट इथाइन इनटू एसेटल्डिहाइड, ये वाला जो है, ठीक है। और दूसरे का एक स्टेप ये है, एक स्टेप ये है, और ये क्वेश्चन क्या है, कन्वर्ट प्रोपाइन इनटू एसीटोन। एसीटोन में 3 कार्बन एटम है, तो एथाइन प्रोपाइन लिया है शुरू में 3 कार्बन एटम वाला। ये जो स्ट्रक्चर है ये किसका है, प्रोपाइन का है। एसेटल्डिहाइड में 2 कार्बन है, तो शुरू में 2 कार्बन वाला अल्काइन लिया, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास एडिशन ऑफ अमोनिया एंड हाइड्रोजन साइनाइड। एडिशन ऑफ अमोनिया एंड हाइड्रोजन साइनाइड, ये इथाइन है। इथाइन का दूसरा नाम क्या है, एसिटाइलिन प्लस अमोनिया NH2 NH3। अमोनिया का फार्मूला क्या है, NH3। अब इसमें क्या होता है बेटा कि यहाँ से 2 हाइड्रोजन यहाँ लगेंगे, ठीक है, ये बन जाएगा CH3, सिंगल बॉन्ड रह जाएगा, और इस कार्बन के साथ ये नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। प्लस क्या बनेगा, 2 हाइड्रोजन बचे, एक ये वाला रिमूव होगा, एक यहाँ से, प्लस लिखा जाएगा H2। क्या लिखा जाएगा, H2। और इसके लिए जो कैटलिस्ट यूज़ हुआ है वो है Al2O3, टेम्परेचर एल्युमिनियम ऑक्साइड। इसको क्या कहते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड। 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर यूज़ हुआ है और हाइड्रोजन गैस खारिज हुई है, ठीक है। इसी तरह HC ट्रिपल बॉन्ड CH इथाइन में हाइड्रोजन साइनाइड की एडिशन होती है, और ये जो एडिशन होती है ये CuCl2 क्यूपरिस क्लोराइड
और अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, क्यूप्रस क्लोराइड और हीट देते हैं तो इससे एक साइड पे H ऐड हो जाएगा और एक साइड पे साइनाइड ऐड हो जाएगा और ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड। पहले ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो जो एक बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा, पाई बॉन्ड ब्रेक होने से दो नए सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, सॉरी सिग्मा कह रही हूँ, सिंगल बॉन्ड बनेंगे। हाइड्रोजन इधर लगेगा और CN इसके साथ लगेगा, कार्बन और यहाँ पे CN इसके साथ हाइड्रोजन जो अपनी है वो भी रहेगी। ये जो कंपाउंड बना है इसे कहते हैं एसीटोनाइट्राइल या मिथाइल साइनाइड, मिथाइल साइनाइड। और ये वाला जो कंपाउंड है इसे कहते हैं एक्राइलोनाइट्राइल। क्या कहते हैं? एक्राइलोनाइट्राइल। एक और रिएक्शन अल्काइन का हम पढ़ेंगे, ये एक टाइप का रिएक्शन हो गया है और ये कौन से थे सारे? एडिशन रिएक्शन। 4 टाइप के हमने अल्काइन के रिएक्शन पढ़ने हैं। नंबर 1 एडिशन रिएक्शन, नंबर 2 ऑक्सीडेशन रिएक्शन, नंबर 3 कंबस्चन और नंबर 4 हम पढ़ेंगे पॉलीमराइजेशन और लास्ट पे हम एसिडिक जो है बिहेवियर भी पढ़ेंगे अल्काइन का। लेकिन अभी जो है एक और पढ़ना है ऑक्सीडेशन, चलते हैं उसकी तरफ जी। तो बेटा जो अल्काइन है उनकी ऑक्सीडेशन होती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मौजूदगी में। वो कौन सा है? KMnO4 प्लस हम लेते हैं वाटर। 1% अल्कलाइन KMnO4 का सोल्यूशन बेयर रिएजेंट भी कहलाता है। ये हमने अल्कीन में पढ़ा था और ये पूछा भी जाता है बेयर रिएजेंट क्या है। अब होता क्या है बेटा, इसकी हो जाती है हाइड्रोक्सिलेशन। हाइड्रोक्सिलेशन क्या होती है कि OH ऐड होते हैं इसके अंदर, ऑक्सीजन सिर्फ ऐड नहीं होती। हाइड्रोक्सिलेशन का मतलब है OH ऐड होते हैं और अगर 2 सिग्मा बॉन्ड टूटेंगे, ये वाला और ये वाला, तो कितने OH ऐड होने हैं? 4। यहाँ पे कार्बन एक ऊपर OH ऐड होगा, एक नीचे इस वाली कार्बन पे, और दोनों पाई बॉन्ड टूट जाएंगे, एक ऊपर ऐड होगा और एक नीचे। और ये जो हाइड्रोजन है ये पहले से है, ये हाइड्रोजन पहले से है। ये जो एक कंपाउंड बना है ये इंतहाई अनस्टेबल है। इसको दोबारा नीचे लिखते हैं। अच्छा ये भी लिख लें, प्लस में क्या बनता है? MnO2 बनता है। क्या बनता है? MnO2 और प्लस बनता है KOH। ठीक है, अब इस कंपाउंड को नीचे लिखेंगे, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन OH और OH, नीचे भी क्या है? OH और इधर भी क्या है? OH। इसके साथ भी हाइड्रोजन है और इसके साथ भी हाइड्रोजन। अब चूंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसके अंदर मौजूद है तो नहीं, ऑक्सीडेशन से पहले इसमें से रिमूवल ऑफ वाटर होता है। कैसे? ये वाला OH और ये वाला H क्या बन जाएगा? वाटर। और ये जो बॉन्ड है ये यहाँ चला जाएगा। इसी तरह ये वाला OH और ये वाला H वाटर बन जाएगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ चला जाएगा। अब लिखवाएं ज़रा इसको, क्या लिखेंगे? बल्कि आप अपने बेटा खुद हाथ से लिखा करें। जितनी ऑर्गेनिक हाथ खुद से लिखने से आती है वो सुनने से या ज़ुबानी याद करने से नहीं आपको याद होगी, आपने खुद से लिखना है। अब ये वाला हाइड्रोजन मैंने लिखा, उसके बाद ये वाला कार्बन, और मैंने कहा ना ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ है, C डबल बॉन्ड O। क्यों? क्योंकि OH और H जा रहा है तो इसके दरमियान एक डबल बॉन्ड बनेगा। इसमें भी यही होगा, C डबल बॉन्ड O और H। इसको हम कहते हैं ग्लाइओक्सल। ये जो कंपाउंड बना है इसे क्या कहते हैं? ग्लाइओक्सल। अब ये KMnO4 वैसे ही इसमें मौजूद है तो इसको दोबारा नीचे लिख लेते हैं या आगे बना लेते हैं इसको। KMnO4 इसके अंदर मौजूद है तो ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाती है। कैसे होगी कि एक O यहाँ पे लग जाएगा और एक O यहाँ पे, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। यहाँ पे हम लिखेंगे H और O नया ऐड हुआ है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और OH। ये जो कंपाउंड बना है इसे हम कहते हैं ऑक्सालिक एसिड। क्या कहते हैं? ऑक्सालिक एसिड। अब पेपर में यूँ नहीं आता कि एथाइन का ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखें, या तो आता है राइट द प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सालिक एसिड। एक ये तरीका है उनका क्वेश्चन देने का कि ऑक्सालिक एसिड की तैयारी लिखें, यूँ आ जाता है, या दूसरा आ जाता है कि कन्वर्ट इथाइन इनटू ऑक्सालिक एसिड।
लास्ट पे फिर वही बात करूँगी कि आपने रिएक्शन को लिख के याद करना है, ज़ुबानी याद करने की कोशिश नहीं करनी आपने। तो यहाँ 2 किस्म के रिएक्शन हमने ख़त्म किए। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसके अगले रिएक्शन पढ़ेंगे जो कि हैं कंबस्टन है और पॉलीमराइजेशन है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक करें, अपनी दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।